नमस्कार दोस्तों, किसान की इमोशनल और दुख भरी कहानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ, शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, एक गाँव में भीमा नाम का एक किसान अपनी पत्नी तथा 2 बेटों के साथ रहता था। भीमा अपनी कड़ी मेहनत तथा कठिन परिश्रम कर खेती करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। भीमा किसान के 2 बेटे थे जिनका नाम धीरज तथा नीरज था, लेकिन वे दोनों अपने पिता के कृषि कार्य में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देते थे। भीमा और भीमा की पत्नी शकुंतला दोनों खेत जाकर कड़ी मेहनत से खेती करते थे और खेती से जो भी मुनाफा होता वे अपने परिवार का पालन पोषण तथा अपने दोनों बेटों की शिक्षा पूरी कराते थे। भीमा और उसकी पत्नी शकुंतला सुबह उठकर खेत में जाते और खेती का काम पूरा निपटा के शाम को घर वापस आते। भीमा के दोनों बेटे प्रतिदिन धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। भीमा अनाज की खेती करता था और फसल काटने के बाद वह उन अनाज को बेच दिया करता था और उन पैसों से वे अपने घर तथा अपने बेटों की पढ़ाई पूरी करवाता। भीमा बहुत ही मेहनती था, इसलिए भीमा अपनी अनाज की खेती से वह अपने परिवार का गुजारा करता। भीमा के दोनों बेटे धीरज और नीरज बड़े हो गए थे, इसलिए भीमा अपने दोनों बेटों के विवाह के बारे में सोच रहा था। भीमा अपने दोनों बेटे धीरज और नीरज की शादी के लिए लड़की तलाश शुरू करता है। जैसे ही भीमा को लड़की के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वह शादी तय करने के लिए लड़की के घर जाता है। कुछ दिनों के बाद भीमा अपने दोनों बेटों की शादी करवा देता है, लेकिन शादी के बाद भी धीरज और नीरज अपने पिता की खेती में मदद नहीं करते और ना ही कोई काम करते हैं। इधर बेचारा भीमा अपनी पत्नी के साथ खेत जाकर परिश्रम कर उनका भरण पोषण करते रहता था। एक दिन भीमा की पत्नी शकुंतला की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उस समय भीमा बहुत घबरा जाता है और भीमा तुरंत अपनी पत्नी को खेत से उठाकर घर ले जाता है, लेकिन उस वक्त उसके दोनों बेटे तथा बहू घर पर नहीं होती हैं। यह देखकर भीमा अपनी पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए निकलता है, लेकिन जब भीमा डॉक्टर को लेकर घर लौटता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है और भीमा की पत्नी शकुंतला की मौत हो जाती है। यह देखकर भीमा को एक बड़ा झटका लगता है और वह दुखी होकर अपने पत्नी शकुंतला की मौत पर बहुत रोने लगता है। भीमा अपनी पत्नी शकुंतला की मृत्यु के बाद भीमा को अकेलापन महसूस होने लगता है, लेकिन उसके दोनों बेटों को अपनी मां की मृत्यु का कोई दुख नहीं होता है। अगले दिन भीमा दुखी होते हुए भी खेती करने के लिए खेत में जाता है। फिर भी धीरज और नीरज अपने पिता भीमा की खेती के काम में किसी भी प्रकार की मदद नहीं करते हैं। भीमा अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले ही खेती करता है और उसके दोनों बेटे तथा बहू घर पर आराम से खुशी खुशी रहते और खाते हैं। उन्हें अपने पिता की उम्र की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। धीरज और नीरज अपने पिता की उम्र का जरा भी लिहाज न करते हुए आराम के साथ घर पर रहते थे, जिसके कारण भीमा अपने दोनों बेटों से काफ़ी परेशान रहता था और यह सोचता रहता था कि दोनों बेटे घर पर आराम के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन खेती के काम में जरा भी सहायता नहीं करते। इस वजह से भीमा बहुत दुखी था। जब एक दिन भीमा सुबह अपने खेत जाकर खेती का काम करने की तैयारी कर रहा होता है, तब भीमा भगवान से कहने लगता है, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं, जो मेरे ऐसे 2 बेटे की प्राप्ति दिए। जैसा कहकर भीमा भगवान को कोसते रहता है और अचानक भीमा के सीने में दर्द होने लगता है और भीमा को अधिक सदमे की वजह से अटैक आ जाता है, जिसके वजह से भीमा की दर्दनाक मौत हो जाती है। भीमा की मृत्यु के बाद गांव वाले भीमा के बेटों को कई लोग भला बुरा कहने लगे और भीमा के दोनों बेटों को कोसते हुए कह रहे थे, भीमा के दोनों बेटे ने भीमा की हत्या कर दी। ऐसे सभी गांव के लोग बोलते रहे, जिससे धीरज और नीरज को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी और गांव का मुखिया धीरज और नीरज से कहने लगा कि क्या तुमने अपने पिता भीमा की देखभाल की होती
और खेती के काम में साथ दिया होता तो आज तुम्हारे पिता भीमा तुम्हारे साथ होते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बचपन से माता पिता जो हमारे लिए कठिन परिश्रम करते हैं और हमारी खुशी के लिए कड़ी मेहनत मजदूरी कर हमें पढ़ाते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं, हम उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। माता पिता हमें इतना प्यार करते हैं और हमारे लिए मुसीबतों का सामना करते हैं और हमें उस काबिल बनाते हैं। हम ऐसे माता पिता को पल भर में ही छोड़ देते हैं। ऐसा ना करते हुए हमें अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजना चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। जो माता पिता हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं, ऐसे माता पिता को ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी थी एक गांव के भीमा किसान की, जिसने अपने परिवार तथा अपने 2 बेटों के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी तथा कठिन परिश्रम से खेती करके अपनी ज़िंदगी अपने बेटों के प्रति अपना जीवन खेत में ही समर्पित कर दिया। ऐसे किसान भीमा को मैं सलाम करता हूँ। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद पूरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी ऐसे ही कहानी पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।